जिस तरह मिडिल एजेस में बगदाद की तबाही उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी हजीमत और बर्बादी थी, इसी तरह कुस्तुनतुनिया की फतह उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बाइज्जत और उरूज पर ले जाने वाला मौका था। इसके बाद आने वाले उस्मानी सुल्तानों ने खिलाफत को वसी करने का काम जारी रखा और खिलाफत उस्मानिया दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत बनकर उभरी, जो रूस के जुनूब से लेकर जिब्राल्टर तक और वियना से लेकर यमन तक फैली हुई थी। बाद में आने वाले सबसे शानदार सुल्तान सुलेमान आली शान तो वियना के दरवाजों तक जा पहुंचे थे और करीब था कि वियना भी फॉल हो जाता, लेकिन ये वो आखिरी हद थी कि जहां तक मुसलमान यूरोप में दाखिल हो सके। ये खिलाफत उस्मानिया की आखिरी हद बनी। इसी तरह जो नेवल फ्लीट था उस्मानियों का, वो मेडिटेरेनियन पर हुकूमत करता फिरता था और अजीम तरीन नेवल एडमिरल खैरुद्दीन बरबरूसा भी इसी दौर में मुसलमानों को मिले। 16वीं सदी के ये तकरीबन दरमियान का वक्त उम्मत मुस्लिमा की 3 बड़ी बड़ी तहजीबों के उरूज का वक्त है। अनातोलिया में खिलाफत उस्मानी सुलेमान आली शान की क़यादत में अपने उरूज पर थी। ईरान में सफवी अपनी हुकूमत को मुनज़्ज़म कर रहे थे और इंडिया में बाबर मुगल हुकूमत की बुनियाद रखकर मुगलिया दौर का आगाज कर चुके थे। कुस्तुनतुनिया की शिकस्त ने यूरोप की भी जहन और फिक्र को तब्दील करके रख दिया था, और जो तब्दीली दुनिया में कुस्तुनतुनिया के फॉल के बाद आती है, उससे पूरी दुनिया की तारीख और नक्शा बदल के रख दिया जाता है। कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के पास चले जाने की वजह से खुरासान, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के तमाम जमीनी रास्ते यूरोपियंस के लिए बंद हो जाते हैं। यूरोपियन अब मजबूर होते हैं कि चीन की तरफ तिजारत के लिए बहरी रास्ते इख्तियार करें। मजबूरन बड़े बड़े बहरी बेड़े तैयार किए जाते हैं कि जो यूरोप के ताजरों और फौजों को लेकर पूरी दुनिया में फैलते हैं। यह एक हादसाती नतीजा होता है कि जिसके नतीजे में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का आगाज होता है। वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों को फतह करते हैं और यूरोपियंस अपनी अपनी कॉलोनीज पूरी दुनिया में कायम करना शुरू करते हैं। 1492 में स्पेन फॉल होता है। गरनाता की रियासत बिलाखिर मुकम्मल तौर पर ईसाइयों के पास चली जाती है और यूरोप के इस हिस्से से मुसलमानों का नाम और निशान मिटा दिया जाता है। स्पेनिश इंक्विजिशन के जरिए एक एक मुसलमान को हस्पानिया से निकाल बाहर किया जाता है और साथ साथ बहरी बेड़े रवाना किए जाते हैं नई दुनिया की तलाश में, और वो अमेरिका डिस्कवर किया जाता है। कोलंबस को नई दुनिया दरियाफ्त करने का मिशन, उसका ताल्लुक बराह रास्त इस बात से होता है कि स्पेन से मुसलमानों का इखराज कर दिया जाता है, मगर कुस्तुनतुनिया में मुसलमान यूरोप में दाखिल हो चुके होते हैं। आले उस्मान तकरीबन 625 साल तक बड़ी शान से हुकूमत करते हैं, लेकिन 20वीं सदी के आगाज में पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत इस्लामी हिस्से बखरे कर दी जाती है। अल्लामा इकबाल ने बहुत दुख से इस पे शेर कहा था कि चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा, अपनों की सादगी भी देख औरों की अय्यारी भी देख। 1923 में खिलाफत इस्लामिया की तबाही के बाद आज तक उम्मत मुस्लिमा बगैर खिलाफत, बगैर मरकज़ के है। मुसलमान नेशन स्टेट्स में तकसीम हो चुके हैं और कोई रूहानी और सियासी और फौजी क़यादत का मरकज़ नहीं है। इस सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा की तमाम तर उम्मीदों का मरकज़ अब पाकिस्तान की इस्लामी रियासत है, जो मदीने के बाद एक दूसरी इस्लामी नजरियाती मुमलिकत है। तुर्क कौम गो के ज़ाहिरन इसको सेकुलर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, अभी तक आतिश इस्लाम और इश्क़ रसूल में भड़क रही है। और यूरोप पाकिस्तानियों के बाद अगर किसी कौम से खौफ खाता है तो वो आले उस्मान, वो तुर्क हैं कि जिनकी तलवारें 1000 साल तक उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करती रहीं। आज दुनिया में खिलाफत बाकी नहीं है, लेकिन अगर आपने खिलाफत का जलाल और जमाल देखना है तो इस्तांबुल जाइए, तबर्रुकात नबी की ज़ियारत कीजिए जो आने वाले खलीफा के मुंतज़िर हैं, और जब उस शहर में जाएं तो अयूब सुल्तान के पास भी हाज़िरी दीजिए और इस जन्नती सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह से मिलना न भूलिएगा। अल्लाह सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करे। ये उन चंद खुशनसीब मुसलमान सलातीन में से हैं जिनको अपनी ज़िंदगी ही में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक जन्नत की बिशारत दे दी गई थी। उम्मत मुस्लिमा पे सुल्तान फ़ातिह का बहुत बड़ा एहसान है।